इतिहास कभी भी खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज काफी डरावनी होती है। बात करें तो 13 मार्च 2026 को फरीद ज़कारिया ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऐसी बात लिख दी जिसने व्हाइट हाउस की फिलहाल नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक शाही जाल यानी कि इंपीरियल ट्रैप में अब फंस चुका है। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां विदेशी सेनाओं से कभी नहीं हारती। वो बाहर के छोटे छोटे युद्धों में अपनी ताकत को झोंक कर, खुद को जलाकर अंदर से खोखला कर लेती। आज जब अमेरिकी मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिर रही हैं और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अमेरिकी बादशाहत के अंत का शुरुआत तो नहीं। 14वीं सदी के महान इतिहासकार हैं इब्न खल्दून। उन्होंने कहा था कि साम्राज्य 3 पीढ़ियों में ढह जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 16वीं सदी के स्पेन का दुनिया की चांदी पर कब्जा था, लेकिन फालतू की जंगों में उसे कंगाल होना पड़ा। वहीं 17वीं सदी का डच, जिसके पास दुनिया का पैसा हुआ करता था, लेकिन पड़ोसियों से लड़ते लड़ाई करते इनका वजूद मिट गया। 19वीं सदी पर अगर देखा जाए, याद किया जाए तो ब्रिटिश का राज था। ऐसे समझा जाए तो दुनिया के 25% हिस्से पर इनका झंडा लहराता था, लेकिन ईरान, इराक, सूडान और सोमालिया जैसे छोटे युद्धों में पाउंड की कमर तोड़ दी। आज अमेरिका के पास 80 देशों में 750 मिलिट्री बेस है, लेकिन पॉल केनेडी की थ्योरी कहती है कि जब विस्तार यानी कि एक्सपेंशन की एक आदत बन जाए, लत लग जाए, तो वो एक बोझ बन जाता है। और यही बोझ आज अमेरिका की रीढ़ तोड़ रहा है। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि युद्ध के पहले 12 दिनों में अमेरिका $16.5 बिलियन फूंक चुका है। यानी अगर देखा जाए तो हर दिन करीब $2 बिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 16,000 करोड़ रुपए का हवन होता नजर आ रहा है। इसका नतीजा ये है कि अब कच्चा तेल $120 प्रति बैरल से पार जा चुका है। हॉर्मुज की खाड़ी से होने वाली 20% तेल सप्लाई अब ठप हो गई है। और अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरसन चीख कर कह रहे हैं कि सरकार के पास ईरान पर बम गिराने के पैसे तो हैं, लेकिन आम अमेरिकियों के लिए सस्ता राशन और अस्पताल की सुविधाएं देने के लिए एक ढेला रुपया नहीं। ये वही रोमन पतन यानी कि रोमन डीके है, जहां सीमाएं सुरक्षित करने के चक्कर में महाशक्तियां ऐसे देश, ऐसे प्रांत अपने घर को यानी अपने कोर को बर्बाद कर देती हैं। दुनिया के सबसे बड़े जाने माने रणनीतिकारों में नाम आता है जॉन मीयर्स हमर का। उन्होंने 16 मार्च को एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत रहा। उनका यहाँ पर तर्क था कि ईरान को हराने के लिए नेवी नहीं बल्कि जमीनी ताकत, सेना की जरूरत है, जो अमेरिका के पास है नहीं। अमेरिका जब ईरान में अपनी मिसाइलें जला रहा है, तब चीन चुपचाप पूरी दुनिया का नया बैंक बन रहा है। मियर्स हमर के अनुसार अमेरिका मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसकर उस इकलौते अपने दुश्मन को भूल गया है जो कि उसकी गद्दी हथियाने छीनने वाला है, और वो है चीन। भारत की बात की जाए तो भारत के लिए ये जंग एक बुरा सपना है। तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल पार होने का मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है कि अब भारत में हर चीज महंगी होने वाली है और दोष जाएगा सरकार को। ईरान की खाड़ी में हमारा नाविक मारे जा रहे हैं। अब इस वॉर में आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली अकड़ में भारत जैसे अपने सबसे भरोसेमंद साथी को भी संकट में नहीं डाल रहा? सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर यही सब चलता रहा पूरे साल भर, तो ये 2026 का स्वेज मोमेंट नहीं होने वाला, जहां दुनिया आखिरकार थक हाकर ये कह देगी कि अब वॉशिंगटन का हो नहीं चलने वाला। ज़बिंग्यू ब्रिजेस्की, जो कि एक प्रमुख पोलिश अमेरिकी भू राजनीतिक रणनीतिकार, राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनेता थे, उन्होंने दशकों पहले बताया था कि अगर चीन, रूस और ईरान अगर एक हो गए, गठबंधन बन गया, तो अमेरिका खत्म हो जाएगा। आज वो महागठबंधन हकीकत में बन चुका है, जाल बिछ चुका है और घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या अमेरिका इस इंपीरियल ट्रैप से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो भी अब इतिहास के पन्नों में एक पूर्व महाशक्ति बनकर रह जाने वाला है? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस जंग में अमेरिका का साथ देना चाहिए या फिर अपनी तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी बनाए रखनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं हूं कनिका शुक्ला, देखते रहिए आपका देसी खबर।